गाइस, मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा, मैथ स्पेशलिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ अलग, कुछ हटके क्लास 11 की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 11 कॉनिक सेक्शन। देखिए गाइस, कॉनिक सेक्शन को उसको जानने से पहले अभी तक हम ये ना जानते कि अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था। हम लोगों ने चैप्टर में डिस्कस किया है, कौन से चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन में हमने इसमें डिस्कस किया है कि स्ट्रेट लाइन के बारे में हमने क्या पढ़ा है अभी तक। अगर हम देखें तो स्ट्रेट लाइन में हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है गाइस। देखो, एक तो हमने क्या पढ़ी है, इसकी इक्वेशन पढ़ी है, स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशंस क्या होती है ना। इसका हमने स्लोप निकाला है ना। और क्या निकाला हमने इसका, अच्छा, दो लाइन अगर गिवन हो उनके बीच का डिस्टेंस एंगल हमने निकाला है, और पॉइंट्स को बीच का हमने डिस्टेंस निकाला है। मतलब हमने जो कुछ भी यहाँ डिस्कस किया है वो स्ट्रेट लाइन को लेकर के ही डिस्कस किया है ना। तो इसी तरीके से यहाँ जो हम आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं कॉनिक सेक्शन, तो ऐसे इसके अंदर आपके 4 टॉपिक आएंगे। जैसे पहला है आपका सर्किल, सेकंड इज पैराबोला, और एलिप्स और हाइपरबोला। ओके गाइस, अब आप कहेंगे आपने नाम तो बता दिया, तो इनकी शक्ल कैसी होती है वो तो हमें कुछ पता ही नहीं है। तो चलिए इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सर्किल की जो फिगर होता है वो कुछ ऐसे होते हैं, तो आप जानते ही हैं, है ना। सर्किल कुछ ऐसे होता है, ये क्या आपका सर्किल। पैराबोला जो होता है गाइस, पैराबोला कुछ ऐसे होता है कि एक एक्सिस है, तो ये जो है आपका इस टाइप से जो चीज रहती है इसको क्या कहते हैं, पैराबोला। ये आपको किसी, देखो, कितने भी तरीके का हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, मतलब कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन कुछ एक चांद जैसा बना रहता है ना। तो ये आपका क्या होगा, पैराबोला होगा। अब चलते हैं एलिप्स की तरफ। अच्छा, आपने गाइस एग तो देखा होगा, एग, तो बस यही समझ लीजिए ये आपका एलिप्स है। फॉर एग्जाम्पल एग हम ले सकते हैं, है ना। या फिर हम और क्या ले सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा क्या, कि कोई जो सन है हमारा, ये सन है और ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है। ये जो इसके चारों तरफ एक राउंड जो लगाती है वो कुछ इसी शेप में लगाती है, पूरा गोल तो नहीं लगाती ना गाइस, तो कुछ ऐसे लगाती है। तो ये वाली जो शेप होती है इसको हम क्या कहते हैं, एलिप्स कहते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हाइपरबोला, हाइपरबोला कुछ नहीं होता, जैसे ये है ना, देखो यहाँ देखो, बोला बोला, तो ठीक है, ये बोला बोला का मतलब है बस ये हाइपर है और ये पैरा है। तो क्या है यहाँ पे, ऐसी एक्सिस होगा, ठीक है, एक पैराबोला इधर बना दो, एक पैराबोला इधर बना दो, यहाँ दोनों मिलेंगे तो हाइपरबोला बन जाएगा, ठीक है। जैसे, अच्छा, ये भी किसी भी तरीके से हो सकता है, आपकी एक्सिस ऐसे भी हो सकता है, ऐसी डायरेक्शन हो सकती है आपकी, है ना। तो ऐसे ही कहीं वो तो एक्सिस पर हर जगह घूमेगा। और एग्जाम्पल जैसे हम इसका ले सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा गाइस, सैंड क्लॉक होती है, सैंड क्लॉक कुछ ऐसी शेप होती है ना उसकी, ये रहा, ऐसी ही कुछ उसकी शेप होती है, और ये राउंड ऐसे लगा होता है उसमें, और यहाँ एक नली, उसमें ट्यूब उसमें लगी हुई रहती है, इसमें कुछ मिट्टी रेत ऐसा कुछ भरा रहता है, और वो धीरे धीरे स्लो स्लो होकर के इसमें यहाँ आता रहता है। तो ये जो आपकी शेप है ना, ये आपकी हाइपरबोला होती है। क्या होती है गाइस, हाइपरबोला होती है। आपका अच्छा एग्जाम्पल है ये हाइपरबोला। अब आपके मन में ये बात आएगी गाइस कि अगर जैसे स्ट्रेट लाइन थी तो हमने इसमें स्ट्रेट लाइन के बारे में ही पढ़ा था, तो इस चैप्टर का नाम स्ट्रेट लाइन था। अब यहाँ पर पे ये तो बहुत सारे फिगर आ गए हैं, 1 2 3 4 तरीके के आपके स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रही है, तो इसका नाम इनके नाम से, या फिर एक तरीके से कहें, क्योंकि एक्सिस के चारों तरफ बन रहा है तो हम इनको कर्व भी कह सकते हैं। ये सारे क्या है, यानी कि कॉनिक सेक्शन के अंदर हम कर्व्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कर्व्स, क्योंकि एक कर्व से तो है, क्योंकि एक्सिस के चारों तरफ है ना, एक्सिस पर है, तो क्या ऑब्वियसली है हमारे कर्व होगा एक। तो इस आपके माइंड में ये चीज बिल्कुल आ रही होगी कि इसका नाम, जैसे हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था तो उसका नाम स्ट्रेट लाइन था। यहाँ अगर हमने कर्व्स को डिस्कस कर रहे हैं, या तो इन चैप्टर के नाम अलग अलग हों, है ना, या फिर अगर ये सारे कर्व्स हैं तो इसका चैप्टर का नाम कर्व्स क्यों नहीं है, कॉनिक सेक्शन क्यों है। ये कॉनिक कौन से क्या रिलेशन है इसका, भाई सारा रिलेशन ही इसका कौन से है, कैसे है। ये जितनी भी शेप बन रही है ना गाइस, जितनी भी शेप है, ये सब कौन से बनती है हमारी। अब कौन तो आपको जानते हो ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, उसकी जो कैप होती है, ओके, तो जो कैप होती है कुछ ऐसे होती है,
ये आपका कोन होता है। अब जो ये कोन होता है, पहली इसमें निकालते हैं हम सर्किल को। अगर हम सर्किल देखें, देखो सर्किल कहाँ है इसमें, कहाँ है इसमें सर्किल, गैस करो कहाँ है। देखो हम दिखाते हैं, एक तो सर्किल ये बन गया, ये क्या है आपका, एक तो सर्किल नीचे है, दूसरा कहाँ है। अगर मैं इसको काट दूं यहाँ से, देखो ऐसे मैंने सीजर लिया और इसको कटिंग कर दिया, तो मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा ना, ऐसी कुछ शेप इसकी बन जाएगी, है ना। यानी कि एक सर्किल आपका यहाँ भी बनेगा, ऐसे हो जाएगा। अगर मैंने इसको ऐसे कट कर दिया तो देखो ना, सर्किल यहाँ है, यहाँ है, तो देखो यहाँ, यानी कि मैं चारों तरफ अगर इसको देखूं तो इसमें सर्किल बन रहा है, तो निकल गया ना कोन, सर्किल आपका निकल गया। आगे आता है आपका पैराबोला। देखो अगर मैं इस कोन को ऐसे लेकर, देखो जैसे ये ऐसे है, और मैं कुछ भी ब्लेड लूं या कोई भी आरी लूं, है ना, कोई भी शार्प चीज अगर मैं उसको ऐसे कट करूं, ऐसे ऐसे, जैसे हम लोग वाटरमेलन काटते हैं ना नाइफ से ऐसे करके, तो अगर ऐसे ही हम इसको ऐसे काटें तो ये कुछ ऐसी शेप बन जाएगी, ये अलग हो जाएगा यहाँ से। दैट मीन्स यहाँ से कुछ शेप आपकी ऐसे आएगी, तो इसको कट कर देते हैं और ये जो है कुछ ऐसे बन जाएगा, और यहाँ से ये चीज आपकी जो है ऐसे बन के आएगी। अगर मैं इसको ऐसे घुमा के रोटेट करके देखूं तो आगे से ये कैसे दिखेगा, ये आगे से कैसे दिखेगा गाइस, ये आगे से ऐसे दिखेगा, ऐसे आई बात समझ में। तो ये क्या बन गया आपका, ये पैराबोला ही तो है, पैराबोला। ओके, तो भाई पैराबोला भी आ गया। तो अब चलते हैं एलिप्स की तरफ। इलिप्स कैसे आ सकता है इसमें, अरे बिल्कुल आएगा, जब नाम ही मैंने बोला है कि ये सब चीजें आपकी कौन से जुड़ी हुई हैं, तो आएगा। कैसे आएगा, देखो अभी तो मैंने यहाँ सीधा काटा था उसको, स्ट्रेट, है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कट कर दूं, अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं तो सिचुएशन यहाँ से कैसी दिखेगी आपकी, यहाँ से आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, ऐसे हो जाएगी, है ना गाइस। यहाँ से कुछ ऐसे हो जाएगी आपकी शेप, और यहाँ से ये चीज यहाँ से भी एक ऐसे सर्किल बन के कुछ ऐसे बन जाएगा। तो देखो ना, ये वाला जो शेप है आपका, ये वाला, ये क्या बन रहा है आपका, एलिप्स बनेगा। क्या बनेगा आपका, एलिप्स बनेगा, कुछ ऐसी शेप तो बनेगी। तो ये तो आपका वही थर्ड भी आ गया, एलिप्स। अब बात आती है हाइपरबोला की। हाइपरबोला कुछ नहीं है, सिर्फ पैराबोला ही है। कैसे, बस जैसे ये मेरा पैराबोला बना है और इसमें हम क्या कर देते हैं, दो कोण ले लेते हैं, इसके ऊपर एक कोण और ले लो, ऐसे लो, है ना। तो ऐसे मैं इधर से काट दूं बस, तो हम इन हिस्सों को ले लेते हैं। जब दोनों को हम एक साथ लेंगे तो ये बन गया ना आपका, क्या बन गया, हाइपरबोला। तो बस ये आपका हाइपरबोला है। अभी देखो गाइस, मैं आपको एक इसमें दिखाती हूँ, एक ये तो मैंने ठीक है आपको बोर्ड पे बताया, अभी मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली भी दिखा दूँ। देखो पहली बात आ रही है आपकी किसकी, सर्किल की। तो सर्किल देखिए, ये जो है आपका, ये क्या है आपका, ये सर्किल है ना, दिखाई दे रहा होगा आपको। देखो ये आपका क्या होगा, सर्किल होगा, और ये सर्किल है। दूसरा अगर मैं इसको यहाँ से काटू, देखो यहाँ से, ये मैंने इसको सीजर से कट कर दिया, तो ये देखो ये क्या बन गया, एक तो ये सर्किल बन गया आपका और एक ये सर्किल बन गया, है ना। तो यहाँ से आपका सर्किल बन जाता है। अब यहाँ से देखिए, दूसरा था आपका पैराबोला। देखो पैराबोला मैंने आपको क्या बोला था कि इसको ना हम कैसे काटेंगे, ऐसे काटते हैं, देखो ऐसे ऐसे। तो जब मैं इसको ऐसे काटूंगी, मेरे पास तो ऑलरेडी एक सीजर है, सीजर से नहीं कटेगा, मतलब एक ब्लेड है ना, कोई भी शार्प चीज हमें लेनी है, तो जब उसको लेंगे तो कुछ ऐसे कट जाएगा, ये इस तरीके से। देखिए गाइस, कुछ ऐसे कट जाएगा। देखो ये आ रही है ना, देखो ये वाली शेप, ये आ रही है नीचे वाली, देखो ये शेप आ जाएगी। ओके, तो ये देखिए क्या बन गया आपका, ये पैराबोला। अब बात आती है एलिप्स की। मैंने बोला था तिरछा, यानी कि जब हम इसको कुछ एंगल में काटते हैं, यानी कि जब मैं इसको यहाँ से, उसी जो जिससे मैंने यहाँ से ऐसे काटा था, उसी चीज से, कैंची से नहीं, सीजर से नहीं, बट ऐसे हम उसको काटेंगे ना, किसी भी शार्प चीज, किसी ब्लेड से, आरी से, तो वो कुछ ऐसा कटेगा आपका। यहाँ से देखो ऐसे कुछ कटेगा, ये देखिए, तो ये क्या बन गया आपका, ये वाला पार्ट, ये आपका एलिप्स होगा, है ना। अब बात आती है वही हाइपरबोला की। ये लो, देखो बन गया ना, यहाँ से देखो ये मेरा हिस्सा है और ये मेरा ये पार्ट है, तो ये मेरा पैराबोला है, और अगर मैं दूसरा कोण लूं, उसका पैराबोला यहाँ आ जाएगा। तो क्या बन गया, दोनों मिलकर आपके हाइपरबोला। समझ में आया? तो मैंने आपको प्रैक्टिकली भी ये सब चीजें समझाई हैं, क्योंकि
बहुत जरूरी है कि जब तक आपके माइंड में इन सब चीजों का फिगर नहीं होगा ना गाइस, तो आप इसको समझ नहीं पाओगे, इनके क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आएंगे और प्रॉब्लम्स ना वही, क्योंकि मुझे मेरे टाइम पे बड़ी तकलीफ हुआ करती थी इन सब चीजों को समझने में कि ये होते कहाँ हैं, क्या इनका यूज है, किस तरीके से किस चीज को लेना है, क्योंकि मेरे को ये सब चीजें मेरे टाइम पे समझ नहीं आती थी। तो गाइस ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, तो मैंने हर एक चीज को प्रैक्टिकली आपको समझाया है। तो यहाँ अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग एक्सरसाइज जो सर्किल पढ़ेंगे वो एक्सरसाइज 11.1 के अंदर जो है आपका टोटल सर्किल है, 11.2 में आपका पैराबोला आता है टोटल, और 11.3 एक्सरसाइज के अंदर आप इलिप्स को पढ़ेंगे, और 11.4 में आप हाइपरबोला पढ़ेंगे। 4 एक्सरसाइज हैं और 5वीं एक्सरसाइज आपकी गाइस वो क्या है, आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है, और वहां पर आपका टोटल मिक्स मिलेगा। बाकी उससे पहले की 4 एक्सरसाइजेस में आपको इस तरीके से अलग अलग चीजें मिलेंगी, इनकी इक्वेशंस है ना, जो भी चीजें हम पढ़ेंगे अब आगे हम पढ़ते हैं, तो हम इस डिस्कस करेंगे अब सर्किल को लेकर। तो कैसे बात करते हैं हम लोग सर्किल के बारे में। देखिए आपकी जो एक्सरसाइज 11.1 है कंप्लीटली बेस्ड ऑन सर्किल। किस पर बेस्ड है ये आपकी, सर्किल पर। तो करते हैं, देखिए सर्किल, आपको पता है कि सर्किल का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे होता है ना, ओके गाइस। और सर्किल का जो ये मिड पॉइंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेंटर, ये क्या है आपका, इसे हमें पता है क्या होता है गाइस, ये सेंटर, ठीक है। अब हमने माने इस सेंटर के जो पॉइंट होते हैं वो हमने कंसीडर कर लिया H और K है, ओके। अच्छा तो यहां से हम क्या निकाल सकते, इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो क्या होती है गाइस इक्वेशन ऑफ सर्किल की, अगर आपको सेंटर दिया है तो आप कैसे निकालेंगे कि इस लाइन इस सर्किल की इक्वेशन क्या होगी। देखिए इक्वेशन जो होती है गाइस वो होती है x माइनस के h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के k का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू r। ये आपकी क्या होती है गाइस, ये आपकी इक्वेशन ऑफ ए सर्किल होती है, इसको हम जनरल इक्वेशन इसकी कहते हैं, ओके। अब ये आई कहां से, हालांकि जो मैं बताऊंगी वो चीज एग्जाम में नहीं आती, बट नॉर्मली लेकिन हमें पता होना चाहिए कि भाई ये इक्वेशन आपकी आई कहां से। देखिए सेंटर हमारे कितने हैं, एच और के हैं, है ना। रेडियस मैंने कितनी मानी, आर, इसकी रेडियस आर। अब हमें इक्वेशन निकालनी है इस सर्किल की, तो हमने मान लिया कि जहां ये पॉइंट आकर के रुका है ये पॉइंट आपके एक्स और वाई है, ठीक है। यानी कि 2 पॉइंट हमें गिवन हो गई और बीच का डिस्टेंस हमें पता है। तो हमें पता है ना स्ट्रेट लाइन में चले जाओ, स्ट्रेट लाइन में जब 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है गाइस, क्या होता है गाइस, डिस्टेंस होता है d इज इक्वल टू अंडर द रूट x माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के y1 का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ आपके x1 y1 क्या पॉइंट है, h और k, क्या है h और k, और d की वैल्यू कितनी है आपकी, डिस्टेंस, देखो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है आपका r, तो यहाँ क्या निकल गया आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस के एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी, सॉरी आर स्क्वायर नहीं यहाँ आर आएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, ओके। तो ये आपकी क्या है, जनरल इक्वेशन है किसकी, सर्किल की। अब बस एक्सरसाइज 11.1 में आपका मेन पॉइंट बस यही है। तो अगर एग्जाम्पल में इसका लेकर के चलूंगा इस, तो एग्जाम्पल में हम क्या लेते हैं कि सपोज करो मुझे सेंटर दे दे, किसी भी एक सर्किल की मुझे सेंटर गिवन कर दी, क्या हमें दे दी 5 और 3 सेंटर हैं, तो भाई इक्वेशन बताओ, इक्वेशन बताओ कि उस सर्किल की क्या होगी, अगर उसका जो रेडियस उसकी 7 है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। बस देखो समझो, ये मेरे पॉइंट हो गए x1 y1 और ये हो गया मेरा r, उठा के यहाँ रखो, तो r की वैल्यू कितनी है 49 हो गई, क्योंकि 7 का स्क्वायर हो जाएगा तो 49 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका x माइनस के h कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के 3 का होल स्क्वायर। इनको खोलेंगे, जब इसकी आइडेंटिटी हम खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस के 10x प्लस के y स्क्वायर प्लस के 9 माइनस के 6y, ओके। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 6y और 25 ये है 9 ये है, कितना हो गया आपका 34, ओके। तो ये आ गया आपका 49।
तो अभी तो सोल्व करना बाकी है, तो इसको देखो कैसे कर सकते हैं। यहाँ से ये आपका निकल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 10x और माइनस के 6y प्लस के 34, और इसको अगर हम उधर लेकर के जाते हैं तो माइनस के 49 आ गया इज इक्वल टू 0, है ना। तो क्या निकल जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 6y आपका बच गया 5 और 1 15 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी किसकी, सर्किल की, इक्वेशन ऑफ सर्किल। देखो हमारी जनरल इक्वेशन तो ये होती है सर्किल की, समझ में आया ना, जनरल इक्वेशन हमारी ये होती है। लेकिन क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन में हमने जैसे पढ़ा है कि उसकी जो जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस की बी वाई प्लस के सी की एक फॉर्म में हम लिखते थे, चाहे वो कुछ भी आ जाए आपकी, है ना, चाहे वहां ऐसे कुछ करके आ जाए, किसी भी फॉर्म में आपकी वो आ जाए, तो हम उसको एक जनरल इक्वेशन में ऐसे लिखते थे, है ना, जो अच्छा दिखे। तो बस वही चीज यहाँ पर है, इसको हमें आगे सोल्व करके यहां तक लेकर के जाना है, बस आपके निकल जाएगी क्या, ये क्या है आपकी इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। अब गाइस 11.1 में, एक्सरसाइज 11.1 में आपको जो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस हैं उसमें इन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने यही चीज पूछी कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। तो आपको सर्किल की इक्वेशन पूछ रहा है जिसमें सेंटर गिवन है और आपको रेडियस गिवन है। तो अगर क्वेश्चन नंबर पहली की अगर हम बात करते हैं आंसर 1, तो क्या निकल जाएगा इस, देखो सेंटर में क्या गिवन है 0 और 2, रेडियस क्या है आपकी 2। तो हमें पता ना इक्वेशन क्या होती है, आर स्क्वायर इक्वल टू ये, तो रखेंगे बस वैल्यू, आर की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 2 का इनका स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स माइनस के एच कितना है आपका 0 0 का होल स्क्वायर हो गया प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो क्या निकल गया 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर निकल गया तो 0 तक कैंसिल हो गया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4y, तो सबको एक साथ ले जाएंगे, देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो रह गया आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के 4y इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या निकल गई सर्किल की इक्वेशन। चलते हैं आंसर नंबर 2 की तरफ। 2 में क्या कहा है इसलिए 2 में भी सेम यही बस पॉइंट दिए हैं, हमें चेंज कर दिया, बाकी और कुछ नहीं है। तो 2 का जब हम निकालेंगे गाइस तो r कितना है आपका 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू x, देखो माइनस है इसका मतलब प्लस हो जाएगा आपका यहाँ, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो क्या निकल गया आपका ये 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 4 प्लस के 4x इज इक्वल टू 4x प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 9 माइनस के 6y, तो क्या हो जाएगा आपका, ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 6y और 4 और 9 कितने हो गए गाइस 13 आपके ये हो गए, यानी कि प्लस के 13 और माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। तो यहां जब आप इसको सोल्व करेंगे गाइस आपका आ जाएगा माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। थर्ड में क्या कह रहा है आपसे, सेम है, देखो बस पॉइंट की आपकी उन्होंने स्ट्रक्चर बदल दिया। आंसर थर्ड देखिए आर कितना है आपका, भाई फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, देखो ये देखो ना कितनी है 1/12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एच कितना है आपका 1/2, तो रखेंगे यहाँ 1/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस के कितना है आपका 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर। ये अब देखो 12 का जो स्क्वायर होता है 144 होता है, तो यहां से निकल गया आपका 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 2 इंटू 1/2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/16 माइनस के 2 इंटू 1/4y, तो यहां से आपका निकल जाएगा, देखो इसको उठा करके उधर ले जाएंगे और बाकी सब सेम रहेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 अभी छोड़ो, एक्स स्क्वायर प्लस फिर लिखते हैं वाई स्क्वायर, अब ये 2 से ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया, तो क्या रह गया आपका माइनस के एक्स और माइनस के 1/2y। ओके क्या बचा 1/4 1/16, तो प्लस के 1/4 प्लस के 1/16 और माइनस के हो जाएगा आपका 144 इज इक्वल टू 0। तो आगे क्या हो जाएगा गाइस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 1/2y। जब इसको हम सोल्व करेंगे पहले इसको कर लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 16 का मतलब हो गया 4 यानी कि 5 और 5/6 माइनस के 1/44 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 1/2
और प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो 144 आ जाएगा गाइस। और 16 निम्मा 9 5 45 यानी कि 45 माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ आपका क्या रह गया गाइस, डायरेक्ट लिख देते हैं 144। 4 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा, 2 और 4 6 24। ओके, तो आपका रह गया एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 1/2 वाई प्लस के 11/26 इज इक्वल टू सॉरी 36। जब 36 आ गया तो उसका जब हम एलसीएम लेंगे गाइस क्या बन जाएगा, 36 एक्स स्क्वायर प्लस 36 वाई स्क्वायर माइनस के 36 एक्स माइनस के 36 को जब 2 से डिवाइड करेंगे गाइस आ जाएगा 18 वाई और प्लस के 11 इज इक्वल टू 0। रिक्वायर द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यानी आंसर नंबर 4 पे जब हम डिस्कस करेंगे 4 का क्या हो जाएगा, सेंटर आपके 1 1 है, आर की वैल्यू आपके √2 है, तो हो गया आपका √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यानी कि 2x स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2y। तो इट इज देखो 1 1 2 और इस 2 से 2 कैंसिल, तो बस सिंपल आ गया, तो x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 2y इज इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड द इक्वेशन ऑफ ए। आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन कितने किए, हमने 4 क्वेश्चन किए हैं। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के। तो गाइज अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है, मेरी किया हुआ मेथड्स आपको अच्छा समझ में आता है, तो प्लीज गाइज मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें जिससे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो गाइज बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।